ब्रह्मचर्य, यह शब्द सुनते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है। एक ऐसा इंसान जो दुनिया से कट गया हो, जो हंसता नहीं, जो प्रेम से डरता हो, जो औरत या मर्द को देखकर नज़र झुका लेता हो। समाज ने हमें यही सिखाया है कि ब्रह्मचर्य मतलब इच्छाओं को मार देना, भावनाओं को दबा देना और खुद को ज़बरदस्ती साधु बना लेना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, यह ब्रह्मचर्य नहीं है, ये अपने ही जीवन से लड़ना है। जिस दिन तुम अपने शरीर से, अपनी भावनाओं से और अपनी प्राकृतिक ऊर्जा से लड़ने लगते हो, उसी दिन तुम भीतर से टूटने लगते हो, क्योंकि जो भी प्राकृतिक है वह गलत नहीं हो सकता। प्रकृति कभी गलती नहीं करती, गलती इंसान की गलत समझ करती है। आज समाज में ब्रह्मचर्य को एक नियम बना दिया गया है, एक कानून बना दिया गया है, जैसे कोई जेल हो। कहा जाता है यह मत करो, वो मत करो, सोचो मत, देखो मत, महसूस मत करो। लेकिन जीवन नियमों से नहीं चलता, जीवन समझ से चलता है। अगर तुम बिना समझे किसी चीज़ को छोड़ते हो तो वह छोड़ना नहीं होता, वह सिर्फ दबाना होता है। और जो चीज़ दबाई जाती है वह अंदर जाकर जहर बन जाती है। इसीलिए तुम देखोगे कि बहुत से लोग बाहर से बड़े धार्मिक, बड़े पवित्र दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से कुंठित, गुस्सैल और परेशान होते हैं। उनकी आंखों में शांति नहीं होती, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर युद्ध छेड़ रखा होता है। असल में ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में चलना। ब्रह्म यानी चेतना और चर्य यानी जीवन की यात्रा। इसका मतलब है चेतना के साथ जीना, होश के साथ जीना, जागरूक होकर जीना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम शरीर को नकार दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम शरीर को समझो। जब तुम शरीर को समझ लेते हो तब तुम उसके गुलाम नहीं रहते। जब तुम अपनी इच्छाओं को समझ लेते हो तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। यही असली आज़ादी है, यही असली ब्रह्मचर्य है। काम वासना को लेकर समाज ने सबसे बड़ा झूठ फैलाया है। हमें बताया गया है कि काम वासना गंदी है, पाप है, बुरी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, काम वासना जीवन की ऊर्जा है। यही ऊर्जा तुम्हें जिंदा रखती है, यही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाती है। यही ऊर्जा प्रेम बन सकती है, ध्यान बन सकती है, भक्ति बन सकती है। समस्या ऊर्जा में नहीं है, समस्या उसकी दिशा में है। जब ऊर्जा सिर्फ शरीर में अटक जाती है तब वह वासना बन जाती है। लेकिन जब वही ऊर्जा ऊपर उठती है, हृदय तक पहुँचती है, बुद्धि तक पहुँचती है, आत्मा तक पहुँचती है, तब वह ब्रह्मचर्य बन जाती है। दमन और रूपांतरण में बहुत बड़ा फर्क है। दमन मतलब जबरदस्ती रोकना, रूपांतरण मतलब समझकर बदलना। दमन से इंसान बीमार होता है, रूपांतरण से इंसान बुद्ध बनता है। जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा उठे तो उससे डरना मत, उसे गलत मत कहो, बस उसे देखो, ध्यान से देखो, समझो कि यह कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। जब तुम जागरूक होकर देखते हो तो धीरे धीरे उसकी शक्ति बदलने लगती है, वह तुम्हें गिराने के बजाय उठाने लगती है। आज के समय में ब्रह्मचर्य और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर तरफ उत्तेजना फैली हुई है। मोबाइल खोलो तो अश्लील कंटेंट, सोशल मीडिया खोलो तो फेक ग्लैमर, फिल्मों में झूठा रोमांस, हर जगह दिमाग को भटकाने वाली चीज़ें हैं। ऐसे माहौल में मन शांत रहना बहुत कठिन हो गया है। लेकिन यही समय है असली साधना का, यही समय है खुद को मजबूत बनाने का। अगर तुम इस भीड़ में भी अपने होश को बचा लेते हो तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। अब सवाल आता है, ब्रह्मचर्य का अभ्यास कैसे करें? मैं तुम्हें कोई कठोर नियम नहीं दूंगा, क्योंकि नियम तुम्हें गुलाम बनाते हैं। मैं तुम्हें समझ दूंगा, क्योंकि समझ तुम्हें मुक्त बनाती है। सबसे पहला कदम है ध्यान। रोज़ थोड़ा समय खुद के साथ बैठो, मोबाइल बंद करो, आंखें बंद करो, अपनी सांस को देखो। विचार आएंगे, इच्छाएं आएंगी, पुरानी यादें आएंगी, उन्हें भगाओ मत, बस देखो।
यही देखना धीरे धीरे तुम्हें मालिक बना देगा। दूसरा कदम है शरीर से दोस्ती। शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, उसे स्वस्थ रखो, साफ रखो, सम्मान दो, योग करो, टहलना करो, अच्छा भोजन खाओ। जब शरीर स्वस्थ होता है तब मन भी शांत होता है। बीमार शरीर में कभी गहरी साधना नहीं हो सकती, इसलिए शरीर की उपेक्षा मत करो। तीसरा कदम है पोर्न और अश्लीलता से धीरे धीरे दूरी बनाना। यह आज के युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह दिमाग को गंदा करता है, कल्पना को बीमार करता है, आत्मविश्वास को खत्म करता है। इसे छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। एकदम मत छोड़ो, धीरे धीरे कम करो, खुद को व्यस्त रखो, खुद को मजबूत बनाओ। चौथा कदम है रचनात्मकता। जब तुम्हारी ऊर्जा खाली रहती है तब वह गलत दिशा में जाती है, लेकिन जब तुम कुछ बनाते हो, लिखते हो, सीखते हो, सिखाते हो, तब वही ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाती है। कोई हुनर सीखो, कोई सपना पूरा करने में लग जाओ, खाली मत बैठो। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचारी मतलब कमज़ोर इंसान, लेकिन सच इसके उल्टा है। सच्चा ब्रह्मचारी सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी नहीं होती। वह अपने मन का मालिक होता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। इसलिए इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके जीवन में ऊर्जा का सही उपयोग था। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग ब्रह्मचर्य को अहंकार बना लेते हैं। वे कहते हैं मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। जिस दिन ये अहंकार आ गया उस दिन ब्रह्मचर्य खत्म हो गया, क्योंकि ब्रह्मचर्य विनम्रता है, घमंड नहीं। अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य कोई मंजिल नहीं है जिसे ज़बरदस्ती हासिल किया जाए। यह एक परिणाम है। जब तुम जागरूक हो जाते हो, जब तुम अपने आप को समझने लगते हो, जब तुम जीवन को प्रेम से जीने लगते हो, तब ब्रह्मचर्य अपने आप घटित होता है। जैसे फूल अपने आप खिलता है, वैसे ही यह भीतर से खिलता है। तो खुद से लड़ो मत, खुद को समझो, खुद को दबाओ मत, खुद को जानो। जब तुम खुद को जान लेते हो तब जीवन बोझ नहीं रहता, जीवन उत्सव बन जाता है। और वही उत्सव है सच्चा ब्रह्मचर्य।